जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई आप सभी अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और जो आपके होमगार्ड के डीवीपीएसटी हैं वो जो चल रहे हैं, और मैं उनकी अपडेट अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं देता रहता हूँ, जैसे जहाँ जहाँ का डीवीपीएसटी की अपडेट मुझे मिलती रहती है। लेकिन आज हम डीवीपीएसटी की बात न करके जो सबसे ज़रूरी बात है आपकी रनिंग की, क्योंकि रनिंग भी जो होमगार्ड की है वो बहुत जल्दी होने वाली है। लगभग जहाँ तक मुझे कुछ सेंटरों से इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें बताया गया है कि लगभग 16 अगस्त से रनिंग शुरू हो सकती है, अगर सब कुछ सही रहता है तो आप ये मान करके चल सकते हो। तो भाई इस वीडियो में हम रनिंग के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि आपको रनिंग कैसे करनी है। अगर आपको दर्द होता है, मतलब रनिंग करते समय जैसे बहुत बच्चों के दर्द होता है पैरों में, उसके लिए क्या करना है, क्या क्या आपको डाइट फूड लेना चाहिए, सबसे ज़रूरी आपका रनिंग में क्या है, स्टेमिना उसको कैसे बिल्ड करें। तो क्योंकि भाई मैंने जो है एसएससी जीडी की भी जो है 2 बार रनिंग क्लियर कर रखी है, जिसमें कि 2021 वाले में भी मैंने रनिंग क्लियर कर ली थी। उसमें तो बल्कि भाई 24 या 25 मिनट में रनिंग मांगते हैं, तो उसकी लगभग मैंने 20 मिनट में करी थी 2021 में। और 2000 जो 22-23 वाली भर्ती थी उसमें भी लगभग मैंने 21 मिनट में कर ली थी। और जब यूपीएसआई का मेरा फिजिकल हुआ था उसमें भी लगभग मैंने 23 मिनट में अपनी जो 23 से 24 मिनट में अपनी रनिंग पूरी कर ली थी 4.8 किलोमीटर। तो भाई उसी से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो भाई कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो है ये मतलब सभी भाइयों तक जरूर पहुँचे जिनका होमगार्ड का डीवीपीएसटी हो गया है या होने वाला है, क्योंकि रनिंग की तैयारी तो आप सबको ही करनी है, क्योंकि डीवीपीएसटी में आपका नाम आ गया है तो आप रनिंग की तैयारी में लग जाइए। उसी के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि कैसे रनिंग आप शुरू करनी है। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि जो होमगार्ड में आपकी रनिंग मांगी जाती है, जो बॉयज़ की में है वो 4.8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर भी नहीं है बल्कि उससे 200 मीटर कम है, और वो मांगी गई है 28 मिनट में, जो कि भाई आराम से कर लोगे। आपको बताऊंगा भी कैसे करनी है। और जो आपकी जो लड़कियों की रेस है वो 2.4 किलोमीटर मांगी गई है, जिसमें कि आपको 16 मिनट में आपको कर लेनी है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मतलब मैं भी अपनी रनिंग आप करता था, तो मुझे भी लगभग 20-25 दिन में मैंने अपनी रनिंग कर ली थी, मतलब प्रैक्टिस हो गई थी और मुझे अंदाज़ा भी हो गया था कि मैं जो हूँ अपनी रनिंग कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि भाई जब मैं देखता था कि मतलब ग्राउंड पर मेरा जो, जब मैं पार्क में या फिर ग्राउंड में जब भी दौड़ता था तो वहाँ मेरा टाइम लगभग 27.5 मिनट के आसपास आता था। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं कैसे हो पाएगा, पता नहीं वहाँ पास हो पाएंगे या नहीं। तो उसी से रिलेटेड ये अपना सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। तो भाई जैसे अब आपको रनिंग शुरू करनी है या आपने शुरू कर दी है, जिन भी भाइयों ने शुरू कर दी उनके लिए तो अच्छा है, आपने रनिंग करते रहिए। लेकिन भाई जिन्होंने नहीं शुरू करी है तो उनको कैसे शुरू करनी है। तो भाई सबसे पहले तो ये शुरू सोचिए, मतलब जब आपको रनिंग, तो आपको अच्छे शूज़ लेने हैं जब भी आप रनिंग कर रहे हो। या तो आप सेगा के शूज़ ले सकते हो या फिर आप कैंपस के, या फिर जो आपके लिए अच्छे फिट हों, जो आपके पैरों में अच्छे हों, ढीले ढाले ना हो शूज़, तो ये बेहतर रहेगा। टाइट शूज़ आए आपके पैरों में, जिससे कि आपका जो पैर है वो शूज़ के साथ लगा रहे, ढीला ढाला ना हो शूज़, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है अगर आपके शूज़ पैरों में एकदम फिट आते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जब आप रनिंग शुरू करते हैं उससे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जो है टांगों की, जो आपके लेग्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी काम आप रनिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको वार्म अप ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी को पता लग जाए कि हाँ आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होने वाली है, जिससे कि जो आपकी बॉडी है वो सारी पहले से प्रिपेयर हो जाए, जो आपकी मसल्स हैं। तो इससे यही फ़ायदा मिलता है कि जब आप अपने स्ट्रेचिंग करते हो, जो पैरों की लेग्स की स्ट्रेचिंग करते हो या फिर अपनी जो मसल्स को स्ट्रेच करते हो, तो आपको रनिंग शुरू करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि मतलब आप जब भी रनिंग शुरू करो उससे पहले भाई लगभग 3-4 मिनट या 5 मिनट तो कम से कम आप वहाँ पर वार्म अप करो, जिससे कि आपको थोड़ा पसीना भी आए और आपको लगे कि हाँ अब हम एक फिजिकली एक्सरसाइज करने वाले हैं रनिंग की। तो आपके अंदर थोड़ा और मोटिवेशन बढ़ता है जब आप अपनी स्ट्रेचिंग कर लेते हो। तो भाई शुरू कैसे करनी है आपको रनिंग। तो भाई अगर मैं शेड्यूल वाइज बताऊँ तो मतलब आपको शुरू में तो लगभग आप नॉर्मल रनिंग करिए। आपको टाइम लगाना ही नहीं है शुरुआत में। जब भी आप लगभग 10 दिन में, मतलब 10 या 7-8 दिन में तो आपको टाइम लगाना ही नहीं है। अभी जब आप रनिंग शुरू कर रहे हो आपको एक नॉर्मल तरीके से दौड़ना है। शुरू के 2-3 दिन आपको क्या करना है, लगभग 1 या 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 या 1.5 किलोमीटर आराम से दौड़िए, जैसे एक नॉर्मल बंदा दौड़ता है। और वैसे भी होमगार्ड में जो रनिंग है वो एक नॉर्मल बंदा आराम से कर लेगा, आराम से रनिंग करेगा। तो भाई कोशिश करिएगा शुरू के पहले दिन जब आप रनिंग शुरू कर रहे हो तो 1-1.5 किलोमीटर आराम से दौड़िएगा। आपको एक जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति दौड़ता है, फिर उसके हिसाब से आप धीरे धीरे नेक्स्ट डे से जाते आ रहेंगे, उसी हिसाब से आप बढ़ाते रहिएगा। 2 किलोमीटर कर लीजिए, किसी दिन 2.5 कर लीजिए, या फिर किसी दिन मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन तो आप 5 किलोमीटर लगाइए, लेकिन बाकी दिन सब नॉर्मल रनिंग करिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और फिर इसके बाद जैसे आप भाई नॉर्मल रनिंग करोगे तो 1 या 2 किलोमीटर जब आप नॉर्मल रनिंग करते रहोगे तो आपकी जो बॉडी है वो उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगी। मतलब आप जब रनिंग करोगे लगातार, एक दिन आप हफ्ते में रेस्ट रखिएगा, जिससे कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी रहे। तो भाई मतलब जब आप रनिंग करते रहते हो तो आपकी बॉडी को मतलब वो एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ हम रनिंग कर, आपकी बॉडी को एडजस्ट हो जाता है रनिंग करना। तो कोशिश करिएगा, लगभग पहले दिन आप शुरू कर रहे हो तो 1 या 1.5 किलोमीटर, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपको 1 या 2 हफ्ते आप रनिंग करते शुरू हो जाओगे तो आपके अंदर जो है स्टेमिना बिल्ट हो जाता है। यानी कि फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होती रनिंग करने में। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई भी कैंडिडेट्स मतलब दौड़ना शुरू करता है
तो उसको क्या होता है, सांस फूलने की दिक्कत होती है या फिर उसके पैरों में दर्द होता है। तो भाई ये सब नॉर्मल है। जब अब मैं भी जब रनिंग शुरू करता हूँ तो मेरे साथ भी यही होता है कि या तो मेरे पैरों में दर्द होता है, नी पेन ज़्यादा होता है, या फिर पैरों में सूजन सी आ जाती है, या फिर मतलब सांस स्टेमिना ज़्यादा फूलता है। तो भाई शुरुआत में ये दिक्कत हर किसी को आती है, इसकी टेंशन ना लो। जैसे जैसे आप रनिंग करते रहोगे, जैसे जैसे आप 5 किलोमीटर रनिंग करते रहोगे, 5 किलोमीटर के आगे और बढ़ते रहोगे, वैसे ही आपका स्टेमिना मजबूत होता रहेगा। क्योंकि इस रनिंग में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्टेमिना होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेमिना है तो आप मतलब इस रनिंग को क्लियर कर सकते हो। तो स्टेमिना कैसे बनेगा, वही भाई जैसे मैंने आपको बताया कि किसी दिन धीरे धीरे अपनी रनिंग को बढ़ाइए। आज आपने 1 करी है, 1 किलोमीटर करी है, पहले दिन से बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। और जब आपको लगे कि हाँ 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो, क्योंकि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आराम से आपका अंदर शरीर जो है एडजस्ट कर लेगा कि हाँ 5 किलोमीटर रनिंग हो सकती है आराम से, तो उस हिसाब से आप रनिंग कर लोगे। और भाई जब आपको टाइम लगाना हो तो टाइम लास्ट में आप ये कोशिश करिएगा कि लास्ट में आप कभी भी टाइम मत देखना। अगर आपको एक ये मान के चलना है, जैसे कि 4.8 किलोमीटर में या फिर 2.4 किलोमीटर में क्या होगा, जो बॉयज़ को एक राउंड लगाना होता है 400 मीटर का, तो भाई उस 400 मीटर को आपको ये एडजस्ट करके चलना है कि मेरा वो जो राउंड है वो लगभग 2 मिनट में अंदर कवर होना चाहिए। आप आराम से अपनी रनिंग को क्लियर कर लोगे। 4.8 किलोमीटर जो उसको कर लोगे आराम से 24-25 मिनट में आराम से क्लियर कर लोगे। क्योंकि भाई जब मैं रनिंग करता था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मतलब 400 मीटर का जो राउंड है मुझे 2 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट करना है, उसके बाद में सब कवर कर लूँगा। तो भाई आप ये समझ के चलिए, आपका यहाँ चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, चाहे 30 मिनट भी लग रहा है रनिंग करने में, या फिर आपका 28-29 मिनट लग रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की वाली की बात ही नहीं है। आपका वहाँ जाके टाइम 2 मिनट आराम से कम हो जाएगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि भाई जब मैं अपनी रनिंग शुरू करता था तो उसमें मेरा जो टाइम लगता था वो मेरा 27 मिनट के आसपास लगता था। और जैसे ही मैं वहाँ अपने ग्राउंड पर दौड़ा यूपीएसआई के फिजिकल में, तो वहाँ मेरा 24 मिनट लगा। तो इसका आप देख सकते हो मतलब कितने मिनट का अंतर आता है। एक तो ये होता है कि आप ग्राउंड पर तो अकेले रनिंग करते हो, लेकिन जब वहाँ फिजिकल देने आते हो तो वहाँ आपके साथ कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहाँ आपको मतलब अलग मोटिवेशन मिलता है। और भाई गर्ल्स के लिए भी ऐसा है, मतलब गर्ल्स को क्या करना है, जब आप रनिंग शुरू कर रहे हो तो 2.4 किलोमीटर करते हो तो लगभग एक राउंड आप ये मान के चलिए 2 से ढाई मिनट के अंदर एक राउंड आपका होना चाहिए, आप आराम से रनिंग कर लोगे। और भाई जब आप वहाँ दौड़ते हो उसका बता दूँ तो कोशिश करिएगा अपने राउंड गिनने की, क्योंकि वहाँ राउंड प्रॉब्लम होती है गिनने में। जो आप लैप्स अपने गिनते हो चक्कर एक, तो वहाँ अपने चक्कर जरूर ध्यान से गिनना है आपको जब भी आपका फिजिकल हो। और मतलब ये आप मान के चलिए, जब आप वहाँ आपके 5 शुरू में तो क्या करना है, जब आप रनिंग करते हो वहाँ तो आपको ये कोशिश करनी है कि हाँ पहले मैं अपने जो है 4 चक्कर पूरे करूँ। फिर उसके बाद जब आपके 4 चक्कर पूरे हो जाएँ तो उसके बाद जो है भाई मैं अपने 2 या 3 मतलब 4 चक्कर और पूरे करूँ। जैसे ही आपके 8 राउंड वहाँ हो जाते हैं ना, उसके बाद तो आपके अंदर मतलब एकदम एनर्जेटिक फील हो जाता है। मतलब फिर तो आप सोचते हो कि एकदम जल्दी जल्दी से राउंड लगाए, मतलब इतना एनर्जेटिक वहाँ माहौल आपको मिलता है, इतना मोटिवेशन। जब आप वहाँ दौड़ोगे ना तो आप ये सोचोगे कि एकदम क्लियर करूँ रनिंग। क्योंकि भाई जब मैं वहाँ दौड़ रहा था ना तो मेरे अंदर एक एनर्जी, जैसे ही मैंने अपना 10 चक्कर पूरे किए ना तो 2 चक्कर में बचे थे, तो मेरे अंदर एकदम एनर्जेटिक इतना फील हो रहा था कि यार मैं सबसे आगे निकल जाऊँ। मतलब वहाँ इतनी अलग फीलिंग आती है आपको अपनी रेस क्लियर करने की। तो भाई मैंने तो सोचा था कि मैं 12 चक्कर लगाने हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी वहाँ आ गई थी, मतलब रनिंग करते हुए इतना अच्छा लग रहा था, पूरा स्टाफ वहाँ को कोऑपरेट कर रहा था। तो मतलब मैंने अपने जो है एक राउंड एक्स्ट्रा वहाँ लगा दिया था, फिर भी मेरे पास जो है टाइम बच गया था। तो भाई आप ये देख सकते हो, मतलब आप रनिंग करो, धीरे धीरे अपना शेड्यूल बनाओ कैसे आपको रनिंग करनी है। हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको नॉर्मल रनिंग करनी है, कोशिश करिएगा एक नॉर्मल रनिंग करनी है। जो बाकी के दिन है उनमें आप या 3 या 4 किलोमीटर रनिंग करें, और हफ्ते में 2 या 3 दिन अपनी 5 किलोमीटर रनिंग करें, जिसमें से 2 दिन अपना टाइमिंग लगाएं, टाइम लगा के ज़रूर लगाएं। हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 2 या 3 दिन अपना टाइम लगा के जो है ज़रूर रनिंग करें, जिससे कि आपको वहाँ आदत लग जाए कि जो है मेरा, आपको पता भी चल जाए कि मैं जो है अपना एक राउंड कितने समय में लगा पा रहा हूँ, या फिर मेरी जो टोटल रनिंग है वो कितने मिनट में आ जा रही है। गर्ल्स को भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने आप सभी को बताया बॉयज़ के लिए। तो भाई आपको भी ऐसे ही करना है कि अपना कुछ समझना है कि 2 या ढाई मिनट में मैं एक चक्कर लगाना है, आप आराम से वहाँ कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी आपके पास समय भी है, अभी से प्रैक्टिस में शुरू कर लीजिए। जैसे कि आपको पता भी है आपकी जो रनिंग है वो 16 अगस्त से मतलब हो सकती है, जहाँ तक कि अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी रनिंग इस समय से हो सकती है। और इसके बाद भाई मतलब आपको रनिंग करने के बाद आपको रुकना नहीं है। मतलब जैसे ही आप अपनी रनिंग कंप्लीट करते हो 2.4 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर, उसके बाद आप जैसे रुकना नहीं है, जैसे कुछ होते हैं रुक जाते हैं, मतलब फिर भी आपको धीरे धीरे रनिंग करनी है, अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके एडजस्ट करना है। उस जो आपने इतना तेज़ दौड़ा है उसको एडजस्ट करना है, आपको तुरंत रुकना नहीं है। फिर मतलब आप अपनी रनिंग करने के बाद जो है भाई आपको स्ट्रेचिंग करनी है ऐसी एक्सरसाइज की, जो कि लेग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिकवर होती है, आपकी मसल्स को रिकवर होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। और भाई अगर मैं आपको बताऊँ इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है इलेक्ट्रोल लेना है, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। रनिंग करने के बाद आप उसको ले सकते हो, वो आपका स्टेमिना बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है तो इसलिए आपको यूज़ बता रहा हूँ। आप मेडिकल पे जाओगे तो आपको कोई सी भी मेडिकल पे मिल जाएगा इलेक्ट्रोल,
या इलेक्ट्रोलाइट्स आप क्या करके वो ले सकते हो, वो अच्छा होता है। वो आपको तुरंत मतलब एनर्जेटिक प्रदान करता है, मतलब आपको तुरंत एनर्जेटिक फील कराता है। तो आप उसको लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। रनिंग करने के बाद आप उसको क्वांटिटी में ले सकते हैं, जो भी उसमें क्वांटिटी लिखी हो उस क्वांटिटी के आप हिसाब से लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और भाई अगर आपको नी पेन है, मतलब आपको जैसे शुरू में भाई सबको दिक्कत होती है दौड़ने में और स्टेमिना बिल्ड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रो ले सकते हो। डाइट में आप जो है भाई चने आते हैं या फिर जो दाल आती है उसको, अंकुरित जो दाल होती है या फिर अंकुरित चने जो उनको खाइएगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ब्रीथिंग को बढ़ाने में और स्टेमिना को बूस्ट करने में। नी पेन है आपके तो भाई आपको क्या करना है, जब आपको जो है या तो रात को या फिर दिन में, रात को या आप ये कर सकते हो अपने लेग्स पर जो है ऑयल लगा सकते हो, जो कि लौंग का आप तेल लगा सकते हो, जो कि आप जैसे मतलब तेल गरम करके उसमें लौंग डाल के आप उसका तेल लगाइए, अपनी टांगों पर लगाइए, अपनी लेग्स पर लगाइएगा और रात में लगा के आप उसको सो जाइएगा। मतलब आपको सुबह जब उठोगे तो आपकी जो है सारी थकान जो है सब मिट जाएगी, आप एकदम फ्रेश एनर्जेटिक फील करोगे। इसके अलावा अगर आपको और भी नी पेन रहता है और भी दिक्कत है तो आप आइस का यूज़ कर सकते हैं, आइस भी जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो भाई ये रनिंग से जो टेक्टिक्स थी वो मैंने आपको बता दी, आपको रनिंग कैसे करनी है। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आप ये सोच लीजिएगा आपकी रनिंग हो जाएगी। आपकी रनिंग 28 मिनट में आए, चाहे 29 चाहे 30, आप आराम से अपनी रनिंग 24 से 25 मिनट में कर लोगे। अभी मौसम भी ठीक है, क्योंकि जब हमारी रनिंग हुई थी जब तो थोड़ी गर्मी भी थी, लेकिन अभी जब आपकी रनिंग शुरू होगी तो जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो भाई अच्छे से मेहनत करोगे, आपकी रनिंग में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। एकदम मोटिवेट होकर के रनिंग किया करो, कभी उदास होकर रनिंग मत किया करो, एकदम मोटिवेटेड रहा करो, मोटिवेटेड फील करते रहा करो जब रनिंग करो तो आराम से। और क्योंकि बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपकी रनिंग पर। अब जब आप ग्रुप में दौड़ते हो तो अलग फ़र्क पड़ता है, सिंगल दौड़ते हो तो आपका मन भी नहीं करता दौड़ने का, लेकिन जब आप वहाँ ग्रुप में दौड़ोगे तो आपको अंदर अलग ही एनर्जेटिक फील होगा। तो ये मैंने आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। मैंने आपको और भी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता था कि मेरी रनिंग कितने समय में आ रही है। आप 20-25 दिन कंसिस्टेंट रहिएगा, बस आपको ये समझना है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मैं अपनी रनिंग क्लियर कर लूँगा, आपकी रनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो भाई ये जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी अगर आपको जानकारी और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा आपको कोई डाउट है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी के लिए आप अभी तक आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिले कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, कोई आपका डाउट हो तो। बाकी अभी तक आप सभी के लिए धन्यवाद।